क्या आप हिंदी बोलते हैं? ये प्रश्न हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप बस पानी पूरी बेच सकते हैं। ये हम नहीं बल्कि ये कहना है तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, जरा एक नजर डाल लेते हैं। शिक्षा मंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि किसी ने कहा था कि हिंदी सीखने से आपको नौकरी मिलेगी। क्या आपको नौकरी मिल रही है? हमारे शहर कोयम्बटूर में देखो, हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेच रहे हैं। वे पानी पूरी की दुकान चलाते हैं। अगर हिंदी सीखने से रोजगार बढ़ सकता है तो हिंदी बोलने वाले पानी पूरी क्यों बेच रहे हैं? आपको बता दें, शिक्षा मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा तमिलनाडु राज्य अपने 2 फॉर्मूला के शिक्षा नीति को जारी रखेगी, लेकिन हिंदी को थोपने की किसी भी कोशिश की निंदा करेगी। जी हाँ, हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के इस तंज के बाद हिंदी बनाम अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं का विवाद फिर सतह पर आ गया है। दरअसल तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री का यह बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद आया। अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि जब उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंचों से देश का प्रधानमंत्री हिंदी में बात कर सकता है तो किसी को भी लघुता ग्रंथि में रहने की जरूरत नहीं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हिंदी बोलने वाले गृह मंत्री के बयान के बाद विवाद थम नहीं रहा। इस बयान के आते ही कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी कूद पड़े। उन्होंने सीधे सीधे इसे सांस्कृतिक आतंकवाद का नाम दे डाला, जबकि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कह रहे हैं कि इस तरह के बयान देश की एकता पर असर करते हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा भारत विविधता के लिए जाना जाता है, ऐसे में स्थानीय भाषाओं को कमजोर करना अमित शाह का एजेंडा है। विवाद सियासी रहता तो और था, लेकिन इसमें बॉलीवुड भी कूद पड़ा। हिंदी अगर राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी फिल्मों को हिंदी में क्यों डब करते हैं? ये कहना है फिल्म स्टार अजय देवगन का। दोस्तों, हिंदी भाषा पर तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी का विवादित बयान औपनिवेशिक सोच को दर्शा रहा है, जहां एक भाषा को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरी भाषा को गौण मानना पड़ता है। वैसे भी दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, अपनी भाषा को लेकर अतीत में काफी संवेदनशील रहा है और आज भी है। यह बातें मंत्री साहब ने एक विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही थी, जहां राज्यपाल RN राव भी मौजूद थे। एक बार फिर से मंत्री ने इस दौरान हिंदी लागू न करने के सत्तारूढ़ द्रमुक के रुख को दोहराया। मंत्री ने द्रविडियन मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि द्रविडियन मॉडल ऐसा मॉडल बनाया जिसमें सभी के लिए शिक्षा है, छात्राएं आगे निकल रही हैं। हालांकि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि छात्र किसी भी भाषा को तीसरे ऑप्शन के रूप में पसंद कर सकते हैं। बहरहाल, इस पूरे मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के बयान ने फिर से हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा का विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन भाषा के जानकार बता रहे हैं कि केवल हिंदी ही नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं की भी हालत खराब है। पानी पूरी सिर्फ हिंदी वाले ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, बंगाली बोलने वाले भी बेच रहे हैं। दरअसल ये लड़ाई भारतीय भाषा बनाम अंग्रेजी की है। अंग्रेजी ही रोजगार की भाषा बन चुकी है। आपकी काम चलाओ अंग्रेजी आपको रोजगार दिला सकती है, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी नहीं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल हिंदू से हिंदुस्तान से जुड़ी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे पेज को भी लाइक करना ना भूलें।